बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है और आप देख रहे हैं इल्मुल असरार। नाजरीन, एक सवाल बचपन से हमारे दिमाग की दीवारों से टकराता आ रहा है और वो सवाल ये है कि रूह क्या है। ये नज़र ना आने वाली रूह आखिर हमारे जिस्म के किस हिस्से में मौजूद है, और ये रूह जब जिस्म को छोड़ देती है तो इंसान बेजान हो जाता है और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। आखिर ये रूह कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहब में रूहानी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं और रूह तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। साइंटिस्ट का एक गिरोह ऐसा भी है जो हर तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि उस खास चीज़ तक पहुँचा जा सके जिसकी वजह से जिस्म में जान है और ये सांस रवां दवां है। रूह का जिक्र कुरान पाक में मुख्तलिफ जगहों पर आता है, जैसे सूरह इसरा में अल्लाह फरमाता है कि और वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। रूह के बारे में अल्लाह की तरफ से जितना इल्म दिया गया उसकी रोशनी में आज आप जान लेंगे कि आखिर ये रूह क्या है जिसके अंदर हमारी जिंदगी का सामान रखा गया है। आज की ये वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसे आखिर तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमारा हौसला बढ़ाता है। नाजरीन, सादे से अल्फाज में रूह वो खास चीज है जो एक जानदार चीज को बेजान से अलग करती है। हिकमत इलाही है कि अल्लाह ने इंसान को रूह का बहुत कम इल्म दिया है, मगर उतना जरूर दिया है कि जितना इंसान के लिए जानना जरूरी था। वरना अगर ये इंसान रूह से मुकम्मल तौर पर आशना हो जाता तो शायद इंसानी दिल, किडनीज, लंग्स और लीवर के बाद रूह भी मार्केट में स्मगल होने लगती। रूह अम्र रबी है और अल्लाह के राजों में से एक राज है। जहाँ तख्लीक आदम का वाक़या कुरान में दर्ज है, वहाँ अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि जब मैं आदम के मुजस्मे को दुरुस्त कर लूँ और इसमें अपनी रूह फूंक दूँ, तुम इसके आगे सजदा रेज हो जाना। यानी कि रूह वो खास चीज़ है कि जिसकी बदौलत फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया। ये वही खास चीज़ है जो बनी आदम को दूसरी मखलूकात से मुमताज़ और अफजल बनाती है। नाजरीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि रूह की भी मुख्तलिफ इक़साम हैं। ये रूह पत्थरों, पेड़ पौधों और जानवरों में भी मौजूद होती है। यही वजह है कि इन पत्थरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कलमा पढ़ा और आपने फरमाया कि ओहद पहाड़ मुझसे मोहब्बत करता है, और मोहब्बत सिर्फ वही चीज़ कर सकती है जिसमें रूह जलवागर हो। यही वजह है कि पेड़ पौधे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ चलने लगते थे और जानदार आपसे बातें किया करते थे। रूह को समझने के लिए इंसान की पैदाइश पर गौर करना होगा। माँ की पेट में सबसे पहली स्टेज नुत्फे की है जिसमें रूह जमादी होती है। ये वो रूह है जो पत्थरों में पाई जाती है। जैसे पत्थर हरकत नहीं करते, वैसे ही माँ के पेट में ये नुत्फा हरकत किए बिना साकिन होता है। अगली स्टेज में ये बच्चा एक ही जगह पर साकिन हालत में बढ़ने और फलने फूलने लगता है, जैसे पेड़ पौधे अपनी जगह छोड़े बिना बढ़ते हैं। इस वक्त बच्चे में रूह नबाती आ चुकी होती है जो पेड़ पौधों की रूह है। उससे अगली स्टेज में बच्चा माँ के पेट में हरकत करने लगता है। इस वक्त उसमें रूह हैवानी आ चुकी होती है जो जानदारों में होती है। इसके बाद अगली स्टेज पर बच्चा पैदा होकर दुनिया में पहली सांस लेता है तो उस वक्त रूह इंसानी जिस्म में दाखिल होती है जो अल्लाह का खास अमर है और ख़ास रूह है। यही वजह है कि अगर बच्चा मरा हुआ पैदा हो तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, क्योंकि उसके जिस्म में रूह इंसानी दाखिल ही नहीं हुई होती, और नमाज जनाजा सिर्फ रूह इंसानी की होती है जो बच्चे की पहली सांस के साथ जिस्म में दाखिल होती है। नाजरीन, आज पूरी दुनिया में इस रूह तक पहुंचने के लिए रूहानी उलूम पढ़ाए जा रहे हैं। आज स्पिरिचुअलिज्म, मिस्टिसिज्म और सूफीज़म को यूनिवर्सिटीज़ में प्रमोट किया जा रहा है। आज लोग दोबारा से औलिया अल्लाह की तालीमात की तरफ रुजू करते नजर आ रहे हैं।
आज मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग रूहानियत की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और इस बात की सिर्फ एक वजह है कि जो शख्स अपनी रूह को पहचान लेगा वही अल्लाह को पहचान लेगा। और अल्लाह की पहचान वो वाहिद चीज़ है कि जिसके लिए इंसान को इस दुनिया में भेजा गया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि मैं छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, तो मैंने अपनी पहचान के लिए मखलूक को खल्क फरमाया। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने अल्लाह से इल्तिजा की कि ऐ अल्लाह, मैं तुझे जाने बिना मरना नहीं चाहता। तो गैब से निदा आई कि जो मुझे जान ले वो फिर कभी नहीं मरता। कहा जाता है कि इंसान का नफ्स एक ऐसी चीज़ है जो इंसान और अल्लाह के दरमियान एक हिजाब है, एक पर्दा है, और अल्लाह को जानने पहचानने के लिए इस नफ्स पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। और नफ्स पर काबू पाने के लिए इंसान को अपनी रूहानी ताकतों पर काम करना पड़ता है जो इंसान की बॉडी में पोशीदा रखी गई हैं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीमारी इंसान के अंदर है तो शिफा भी इंसान के अंदर ही मौजूद है। इंसान समझता है कि उसका ये जिस्म छोटा सा है, हालांकि वो नहीं जानता कि इस छोटे से जिस्म में कितना बड़ा जहान पोशीदा है जिसकी इंसान को खबर तक नहीं। अपने अंदर के जहान से वाकफियत तभी मुमकिन है जब इंसान अपनी रूह तक पहुंच जाए और अपनी रूहानी ताकतों को उजागर कर ले। कुछ रवायात में मिलता है कि अल्लाह ने 18,000 जहान तख्लीक फरमाए हैं और ये रूह जागने के बाद इन जहानों में परवाज करती है और अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि ए रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमने आपका सीना खोल नहीं दिया? इसका मतलब है कि सीने में मौजूद रूहानी ताकतों को उजागर करके सीना रोशन फरमा दिया। इंसान के अंदर उसके सीने में रूहानी ताकतों का एक पावर हाउस मौजूद है। इन रूहानी ताकतों को स्पिरिट्स, लताइफ, चक्रास या अरवाह कहते हैं, जिनका नाम कल्ब, रूह, सिरी, खफी, अख्फा और अना है। ये स्पिरिट्स इंसान के सीने में मौजूद हैं मगर सो रही होती हैं, और इन स्पिरिट्स या अरवाह को जगाने के लिए किसी गाइड, उस्ताद, मेंटोर या मुर्शद की ज़रूरत होती है जो अपनी रूह की एनर्जी से इन रूहों को जगाता है और मुरीद को रूहानी बसीरत फराहम करता है। और रूहानी बसीरत हासिल करने के बाद इंसान मुख्तलिफ जहानों की सैर करता है, वो जहान जो ये ज़ाहरी आंखों से इंसान नहीं देख सकता। इन जहानों की सैर करने के बाद इंसान अल्लाह की बनाई हुई दीगर मखलूक़ात से मुलाकात करता है और अल्लाह की निशानियों का मुशाहिदा करता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि और हम दिखाएंगे तुम्हें अपनी निशानियाँ खुले आसमान तले और ख़ुद तुम्हारे जिस्मों के अंदर, यहाँ तक कि तुम कह उठोगे कि यही हक है। इंसान के अंदर ये पोशीदा रूहें अल्लाह की निशानियां हैं और अल्लाह की पहचान अल्लाह की इन्हीं निशानियों से होती है और बिलाखिर इंसान अपने खालिक हकीकी को पहचान लेता है और दुनिया में आने का मकसद पूरा कर लेता है। फिर उसका जिस्म तो कभी मिट्टी में चला जाता है मगर रूह हमेशा के लिए जिंदा और अमर हो जाती है। जैसे बुल्ले शाह ने फरमाया कि बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। अल्लाह फरमाता है कि मेरे ख़ास बंदे ला खौफ हो जाते हैं, यहाँ तक कि मरने का डर भी उनके अंदर से निकल जाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि उनकी रूह जिंदा है और वो जिस जहान में भी जाएगी उस जहान का ख़ास लिबास उसे पहना दिया जाएगा। जैसे इस जहान में रूह का लिबास ये जिस्म है। इंसान दो पैरों से चलता है, दो हाथों से पकड़ता है, दो कानों से सुनता है और दो आँखों से देखता है। ये सब के सब अज़ा रूह के लिबास हैं। जिस दिन रूह लिबास बदलेगी तो ये सब के सब बेजान बेहिस हो जाएंगे। इसलिए इंसान की असल बुनियाद उसकी रूह है, जिससे वाकफियत इंतहाई ज़रूरी है। जो इंसान अपनी रूहानी ताकत तक ना पहुंच सका और कुर्बे इलाही, मार्फत इलाही की मंजिलों से होता हुआ दीदारे इलाही तक ना पहुंच सका तो समझ लें कि उसका इस दुनिया में आना बेसूद और बेमकसद है। नाजरीन, अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया तो आने वाली वीडियोस में उन तमाम रूहानी ताकतों का जिक्र करेंगे जो इंसान के अंदर मौजूद हैं और छुपा के रखी गई हैं, और बात करेंगे कि वो ताकतें कैसे उजागर होती हैं।
इस दुआ के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह आपको और मुझे अपनी मार्फत का जाम पीने की तौफीक अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें और रहमत खुदाबंदी आपके घरों पे साया फिगन रहे। अल्लाह हाफिज़।